टेक केयर ऑफ हिम। पल्स रेट गिरनी नहीं चाहिए। कुछ भी इमरजेंसी लगे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। ओके? ओके डॉक्टर। प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरी बात सुनो। प्रज्ञा, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपने क्यों निकाल दिए? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप नहीं जा सकते, आपको सिडेटिव लगे हैं। आप चल तक नहीं पाएंगे। प्लीज रुकिए, प्लीज प्लीज रुकिए। अरे प्लीज। रह भी न पाए यार, रह भी न पाए यार, रहती ही जाए दास्तां। उम्र भर का इंतजार, बिना करार, उंगली पे नचाए दास्तां। ओ अपने रूठे पर आए, प्लीज आप रुकिए, प्लीज आप अंदर चलिए। अरे प्लीज आप अंदर चलिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। प्लीज आप अंदर चलिए। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां क्या हुआ? मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा वो किसे देख रही हैं आप? नहीं, वो जिसे ढूंढ रही हूँ वो तो आईसीयू में है। आप अभिषेक मेहरा की बात कर रही हैं? वो कैसे बाहर आ सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब आप कहाँ जाएंगी ब्लड के लिए? देखती हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि आप जो भी करें जल्दी करें। वक्त कम है हमारे पास। प्राची, प्राची का ब्लड ग्रुप सेम है। उसी से कहती हूँ। लेकिन अगर प्राची ने इन्हें ब्लड डोनेट किया तो प्राची को सब कुछ पता चल जाएगा जो मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि आप जो भी करें जल्दी करें। वक्त कम है हमारे पास। नहीं, इस वक्त उनकी जान, उनकी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं प्राची को फोन तो वहीं छूट गया। मैं रिसेप्शन से फोन करती हूँ। हेलो प्राची, माँ, आई एम सॉरी। माँ, मैंने जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्राची मेरी बात सुन। नहीं माँ, नहीं, प्लीज मुझे बोलने दो, वरना बातें मन में रह जाएंगी। वो मुझे पता है आपने मुझे स्ट्रांग बनाया और मैं स्ट्रांग हूँ। पता नहीं माँ, तभी दिमाग नहीं चला। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। इनफैक्ट मैंने खुद सोचा ही नहीं और मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। मैं आपको फोन कर रही थी। मुझे फोन करके आपसे माफी मांगनी थी, पर फोन लग ही नहीं रहा है। मुझे कहना था कि माँ आई एम सॉरी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा स्टूपिड सा कदम बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप शर्मिंदा हो और दुखी हो। मुझे प्लीज माफ कर दो माँ, सॉरी। अरे माँ बेटी को बात करने देना। चल चल चल। माँ आई एम सॉरी माँ। मुझे पता है बेटा कि मैंने तुझे स्ट्रांग बनाया, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी टूट जाता। लेकिन तू अब हिम्मत वाली बात कर रही ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तेरा फोन इसलिए लगा क्योंकि मेरा फोन ना वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गिर गया। क्या? कौन सी साइट? और गिर गया मतलब मिला ना? ढूंढो ना वो। अभी सबका वक्त नहीं है बेटा। ये पल्स लाइफ हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो प्लीज जल्दी यहाँ आ जा। हॉस्पिटल? माँ क्या हुआ है? आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर हॉस्पिटल क्यों? बेटा वो मैं मिस्टर मेहरा के ऑफिस गई थी ना, वहाँ से बाहर निकली, मैं
सरिता जी का फोन ट्राई कर रही थी तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंची। वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया जहाँ एक इंसान को बहुत चोट लगी है और उनकी हालत बहुत सीरियस है। उन्हें ब्लड की जरूरत है। अगर ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा उनकी जान को खतरा है। बेटा उनका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं तुझे बुला रही थी यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए। प्लीज यहाँ जल्दी आ जा। ओके माँ, आप वहीं रहना, मैं अभी निकल रही हूँ। मैं पहुँचती हूँ। बाय बाय बाय। शाना, मैं आ रही हूँ, माँ के पास जाके आती हूँ। प्राची रुक, मैं भी आती हूँ। प्राची रुक जा। अरे सहाना, प्राची रुक ना। अरे प्राची, सहाना, वो चली गई। अरे तो जाने देना है। अरे अच्छा है ना, अकेले में प्राची अपनी माँ को सारी बात ना अच्छे से बता पाएगी। तेरा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है ना, मैं ऐसी ही हूँ। ऐसे में ना किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पर सबके साथ रहना चाहिए। और प्राची और प्रज्ञा मासी, उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती और उन्हें ना मेरे बिना अच्छा भी नहीं लगता है बिल्कुल ना मुझे। और आप ना नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसे अकेले अंदर लेके भी मत जाना, मेरी ना उनमें जान बसती है। और अगर आपने हमें अलग किया ना तो मेरी जान चली जाएगी। अरे मैं तो तेरे को इसलिए ले गई थी ताकि प्राची आराम से अपना सारी बात बता के अपना मन हल्का कर ले। तो मेरे सामने भी बता सकती थी ना, पर शायद आपके सामने नहीं बता पाती। आपको अकेले अंदर जाना चाहिए था, मुझे नहीं। अरे एक तो तू ना बात बहुत करती है? अरे आगे से हटो यार, इन लोगों को बस ट्रैफिक जैम करना आता है। रास्ते में यहाँ पर फालतू में गाड़ियां रोक कर खड़े। ओ जी, डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा स्वीटहार्ट, नहीं होगा, हम जा रहे हैं ना। पर हमें कैसे पता कि वो पर्ल लाइफ हॉस्पिटल में ही होंगे? क्योंकि सबसे पास में वही पड़ता है ना रिया, इसलिए वो वहीं पर ही गए होंगे। डोंट वरी, हम जा रहे हैं। पर वो मोटे उन लोगों ने कोई अलग रूट लिया हो, वहाँ से कोई और हॉस्पिटल आता हो, तो हमें वहाँ का कैसे एड्रेस पता चलेगा? मेक सेंस, ये भी हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम वो प्राची की मॉम को फोन लगा। तुमने कहा ना वो लेडी उनकी जैसी दिखती, और विक्रम ने भी कहा कि वो ऑफिस भी आई थी, तो हो सकता है कि वो वही हो। लेकिन वो ऑफिस क्यों गई थी, मैंने सब पूछा। प्राची को फोन लगाओ, उससे उसकी मॉम का नंबर लो, उनसे पूछो कि क्या वो वहां पर थी, क्या वो तुम्हारे डैड को वहां से लेकर गई है या नहीं। आस्क हर, कॉल हर, टॉक टू हर नाउ रिया। प्राची, मैं उसको फोन कैसे कर सकती हूँ? स्टॉप इट यार रिया, फोन तो लगाना पड़ेगा ना। अगर तुम फोन नहीं लगाओगी तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे डैड कहाँ पर? इस वक्त हम सबको भाई के पास होना चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली की जरूरत है। अगर पर्ल सिटी हॉस्पिटल में हुए तो ठीक, अगर कहीं और हुए तो टाइम वेस्ट होगा ना। I'm calling. मैडम जब ना फोन भूल के भी गई है, एक तो मुझे लेकर नहीं गई, ऊपर से अपना फोन भूल गई। नहीं बात करूंगी, पर एक बार देख लेती हूँ। रिया, ये क्यों फोन कर रही है? Pick up the phone. क्या है, क्यों फोन कर रही हो? Listen, मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया है, प्राची को फोन दो। तुमने जो प्राची के साथ कॉलेज में किया वो कम था, तुम्हारा मन नहीं भरा उससे। देखो, तुमने मेरी हिम्मत अभी देखी नहीं है। अगर तुमने दोबारा फोन किया ना, मैं फोन के अंदर घुस कर ना तुम्हें एक जोर का चाटा लगाऊंगी। तुम प्राची का नंबर भूल जाओगी। Listen, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बात नहीं किया है, ना मुझे तुमसे बात करनी है, ना मुझे उस प्राची से बात करनी है। Just do one thing, मुझे प्राची की मॉम का नंबर दे दो। I just want her number और मैं फोन रख दूंगी, प्लीज। नहीं दूंगी, और मैं ना तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। Listen, तुम मुझसे एक तो पहले तमीज से बात करो, मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ, नंबर दे दो। सामने आओ तुम मेरी हिम्मत तब तुम्हें दिखाती हूँ मैं अच्छे से। अरे किसका फोन है? क्यों ऐसे चिल्ला के बात कर रही हो? ये उस नकड़ी रिया का फोन आया है। रिया का? तो ऐसे बात करते हैं? देखा, वो भी कह रही है मुझसे तमीज से बात करो, तो मुझसे तमीज से बात करो तुम। तुम्हारी तो मैं। अरे ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ। रिया? आंटी नमस्ते, वो एक्चुअली मुझे ना प्राची की मॉम का नंबर चाहिए था। आंटी आप इसे कुछ सिखाइए ना कि तमीज से बात करे, कैसे भी बात करती है। हाँ, और हमारी गुजराती में ना एक कहावत है, जे भी करनी ते भी भरनी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो हिंदी में समझा देती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुमने जैसे कर्म किए है ना, तो लोगों से वैसे ही तो सुनना पड़ेगा है? अब अगर मुझसे कुछ नहीं सुनना है ना,
तो फोन रख, और खबरदार तुम्हारा इधर फोन किया तो फिर फोन आएगा ना तो मुझे देना। वाह मेरी हीरोइन। मैं किधर से हीरोइन लगती हूँ? उम्र देखी है मेरी? अरे हीरोइन नहीं तो हीरोइन बेन, क्या बात है। वाह हट स्माइल तो करो, स्माइल पे। अरे मेरी जैसी करनी वैसी बनी। मैंने आपको बोला था ना मैं उससे फोन नहीं करूंगी। आप बदतमीजी से बात कर रही हो मुझसे। जैसे काम करोगी वैसे ही जवाब देंगे लोग तुम्हें। ये सब जो हो रहा है ना अभी के साथ, सब तेरी वजह से हो रहा है। ताई जी आप क्या बोले जा रही हैं? अरे क्या गलत कह रही हूँ मैं? इसने जो प्राची के साथ किया उसकी हाई तो लगेगी ना इसे। आपको कैसे पता कि मैंने उसे कॉलेज से निकाला है? मुझे सब पता है कि तुमने उसको। ताई जी प्लीज चुप हो जाइए और प्लीज और टेंशन मत बढ़ाइए। चुप हो गई मैं, चलाओ तुम गाड़ी। एक तो पता नहीं मेरी फैमिली को प्राची से क्या हमदर्दी है, सबको से सपोर्ट करना है। तुम्हें क्या हो गया? तुम भी स्माइल कर लो। बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इतना काम किया है, उसके लिए थैंक्स। इसके लिए आप मुझे सैलरी देते हैं? सैलरी काम का देता हूँ, रिया को खुश रखने का नहीं। जो सब बोला था वो हो गया। खाना, गिफ्ट्स, एक बड़ा सा केक अनाथ आश्रम भिजवा दिया, मंदिर में पूजा भी करवा दी, डोनेशंस भी दे दिए तुम्हारी दोनों बेटी के नाम से। थैंक्स। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, वो बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज सेव हिम। कोई भी टाइम कोई भी दिन में जाओ ट्रैफिक ही होता है। अभी तक तो रिया, ताई और आलिया पहुंच भी गए होंगे। नहीं नहीं, उन्हें भी तो ट्रैफिक मिल रहा होगा ना। और मैंने पिछले सिग्नल पर देखा था वो हम लोगों से पीछे ही थे। अब आई होप कि हमारा गेस्ट सही हो और अभी सिटी पल्स हॉस्पिटल में ही हो। मेरी अभी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसे ठीक होना ही होगा। मैंने हर बार देखा है जब भी अभी पे कोई बड़ी मुसीबत आती है प्रज्ञा ही उसे बचाती है। क्या पता अभी की जिंदगी में ये हादसा प्रज्ञा को वापस लाने के लिए ही आया हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है दोनों फिर से मिलने वाले हैं। प्रज्ञा इसी शहर में है और जब उसे अभी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा वो भागी भागी अभी के पास आएगी। दोनों फिर से मिल जाएंगे, दो बहनें आपस में मिल जाएंगी, मेरे अभी का परिवार पूरा हो जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बार ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। दादा तुम मुझसे नहीं अपने आप से कर, कैसे सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़ेगी। माँ वो ब्लड डोनेट करना था ना, मैं रेडी हूँ। चलो। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, आप किसी को बुला लीजिए ना, मेरी बेटी ब्लड डोनेट करने आई। माँ कौन है वो आदमी? तुम नहीं जानती? आपने उसे बचाया तो कुछ बात नहीं हुई? मतलब कुछ वो आ गए जिसने ब्लड डोनेट करना है? हाँ, ये मेरी बेटी ये ब्लड डोनेट करेगी। आपकी डॉटर? हाँ, फिर तो ब्लड मैच होना ही था। मैंने कहा था कि तेरा सेम ब्लड ग्रुप। चलिए आप मेरे साथ। माँ मुझे ना नर्वसनेस हो रही है, आप भी चलो ना साथ में। चल। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। अच्छा हुआ आप उन्हें ब्लड देने आ गई, नहीं तो उनका बचना तो नामुमकिन था। पर चलो अब सब ठीक हो जाएगा। ये देने वाली है ब्लड? यस डॉक्टर। हाँ ये मेरी बेटी है, ये ब्लड डोनेट करेगी। तो बेटी ब्लड देगी, हिम्मत से काम लेना।
एंड डोंट वरी, ही विल बी फाइन। ये ब्लड देगी तो वो ठीक हो जाएंगे। इनका ब्लड टेस्ट कर लो, बीपी भी चेक कर लेना। और आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको बिल्कुल भी दर्द ना हो। मैं साथ चल रही हूँ। नहीं नहीं, आप अकेले आइए, क्योंकि अगर आप साथ में आएंगे तो काम और लेट हो जाएगा। चलिए आप मेरे साथ में आइए। ठीक है माँ, I'll go. ध्यान रखो। अरे इसमें तुम अंदर नहीं जा सकती। क्या? तुम अंदर नहीं जा सकती। आप क्या कह रहे हो ताई जी? मुझे अंदर डैड को देखने जाना, मैं कुछ अंदर नहीं जा सकती। रिया क्या हुआ? मेरा आंटी देखी ना ताई जी, मुझे डैड से मिलने नहीं दे रहे। ताई जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डैड से मिलना है। आप इन्हें समझाओ ना प्लीज। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? जाने दीजिए उसे। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें कुछ नहीं बोलोगी। ताई जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रम, तुम अभी के बिजनेस पार्टनर हो, तुम उसके बिजनेस में एडवाइस दो, हमारी फैमिली मैटर्स में एडवाइस मत करो। मम्मी जी, ये क्या हो गया आपको? आप इस तरह से विक्रम जी और मीरा को कैसे बोल सकती हैं? और रिया को अंदर जाने से क्यों रोक रही हैं? हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। जब औलाद बिगड़ जाती है ना, तो माँ बाप पे ऐसी ही मुसीबतें आती हैं, जो अभी ये सब इसकी वजह से ही भुगत रहा है। माँ बाप के बुरे कर्म बच्चे भोगते हैं और बच्चों के बुरे कर्म माँ बाप भुगतते हैं। तुम्हें पता है तूने क्या किया है उस बेचारी लड़की के साथ? खुदकुशी करने की कोशिश की है उसने। तुझे जरा भी अंदाजा है कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? जिंदगी जब मौत से बदतर हो जाती है ना, तब इंसान मौत को गले लगाता है, और तूने तो उसकी जिंदगी नरक बना के रख दी। अरे जब दूसरों की जिंदगी में जहर घोलोगी तो कुछ कड़वाहट तो अपनी जिंदगी में भी आएगी ना। वही हुआ है अभी के साथ। सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरे कर्मों की सजा अभी भोग रहा है। तू अब उससे मिलने अंदर बिल्कुल नहीं जा सकती। दादी प्लीज समझाओ ना इनको। ताई क्या बोल रही है? मैं कौन इंसान है? प्लीज समझाओ ना। वो बिल्कुल सही कह रही है। सुनिए, आपकी बेटी का ब्लड मैच हो गया है। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, अब वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सर। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने सर्जरी कर दी है, अब वो ठीक हो जाएंगी। टेक केयर। थैंक यू। रुकिए, आप यही रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। ठीक है ना वो? ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ठीक है नर्स, हाँ जी बोलिए। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए। सॉरी, वो तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। तेरे साथ से ही रात मेरी है सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे। थैंक यू।
और कहें क्या हम तुमसे। जिसने आपको खून दिया वो प्राची, जुदा ना हम हमारी बेटी। तुमसे तुमसे आपके खून से उसका जन्म हुआ और कहें क्या आज उसने आपको खून देकर आपकी जान बचाई। तुमसे तुमसे बस अब ठीक हो जाएगा।